जुडिशल कमीशन का क़याम। 2 हुकूमती अरकान के नामों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ। हुकूमत ने कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो, सेनेट से इरफान सिद्दीकी को नामजद किया। पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन के लिए बिलावल भुट्टो और फारूक नाइक के नाम तजवीज़ कर दिए। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून पहले ही नून लीगी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन में बराबर की नुमाइंदगी के हुकूमती वादे के पेश नज़र पीपीपी ने 2 नाम तजवीज़ किए। जुडिशल कमीशन में बराबर की नुमाइंदगी के तनासब से 2 पीटीआई, 2 पीपीपी और वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल 2 हुकूमती अरकान शामिल होंगे। बानी पीटीआई ने जो जुडिशल कमीशन के लिए 2 नामों की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली से उमर अयूब, सेनेट से शिबली फराज के नामों की मंजूरी दी गई। पीटीआई आज दोनों नाम स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को इरसाल करेगी। सऊदी अरब का पाकिस्तान में मजीद $60 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। पाकिस्तान में हालिया सऊदी अरब सरमायाकारी का हजम $2.8 अरब हो गया। सऊदी अरब के पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। सरमाया सऊदी पाकिस्तान सरमायाकारी मंसूबों में से 5 पर काम शुरू हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की रियासत में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब पाकिस्तान में जदीद हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स तमीर करेगा। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। सऊदी अरब लाखों पाकिस्तानियों के लिए दूसरा घर है। खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। सऊदी वली अहद से बहुत मुफीद मुलाकात हुई है। उम्मीद है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सऊदी वली अहद का विजनरी मनसूबा है। हम सऊदी अरब की ज़रूरत के मुताबिक हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पाक फौज के मेजर और 2 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इतलात पर बनु बकखेल में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज हलाक, 7 जख्मी। दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते पाक फौज के मेजर और 2 जवान जाम शहादत नोश कर गए। 31 साल शहीद मेजर आतिफ खलील का ताल्लुक सदरनोती आज़ाद कश्मीर से था। नायक आज़ादुल्लाह और लांच नायक गजनफर अब्बास ने भी जान का नजराना पेश किया। शहीद आज़ादुल्लाह का ज़िला करक और गजनफर अब्बास के ज़िला लिया से ताल्लुक। मेजर आतिफ खलील शहीद के सोगवारान में वालिदैन, बहन भाई और अहलिया एक बेटी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज का योग के इलाके में संबाजा में भी खुफिया इतलात पर ऑपरेशन फायरिंग के शदीद तबादले में फितना अल खवारिज का एक खारजी हलाक, एक जख्मी हालत में पकड़ा गया। ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोला बारूद भी बरामद। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज पुरअज़्म है। ISPR। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर ममलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सफ़ारती अमले ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और बिजनेस मैन एसोसिएशन के वफूद वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्क तिजारत और सरमायाकारी में ताउन के नए मौक़े तलाश करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सक़ाफ़ती नुमाइश का इफ्तिताह भी करेंगे। कतर की क़यादत के साथ तामीरी बातचीत के मुंतज़र हैं। दोनों बरादर मुल्कों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बात होगी। वज़ीर आज़म का एक्स पर पैगाम। अमेरिका का बानी पीटीआई की रिहाई में किरदार से इज़हार लाताल्लुकी। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने पर भी बानी पीटीआई की रिहाई के सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। इस पर फैसला भी पाकिस्तानी अदालतें ही करेंगी। पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तानी अवाम के लिए है। बानी पीटीआई को ओहदे से हटाने या उनकी रिहाई में अमरीका का कोई किरदार नहीं है। स्मोक के जहरीले वार। पंजाब सरकार भी निपटने को तैयार। लाहौर के अहम इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। हॉटस्पॉट एरिया में तमीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कमर्शियल जनरेटर्स और चिंकी रिक्शे पर पाबंदी होगी। ओपन बारबेक्यू की रात 8 बजे के बाद इजाज़त नहीं होगी। कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल करने वाले तमाम फूड पॉइंट्स बंद होंगे। तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। उन इलाकों में तमाम सरकारी और निजी अदारों में 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्राम होम पॉलिसी का नफाज करना होगा।
ادارہ ماحولیات پنجاب نے ہاٹ اسپاٹ ایریا میں گرین لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈیوس روڈ، ایجرٹن روڈ، ڈیورنٹ روڈ اور کشمیر روڈ ہاٹ اسپاٹ ایریاز میں شامل ہیں۔ شملہ پہاڑی سے گلستان سنیما اور ایبٹ روڈ بھی ہاٹ اسپاٹ ایریا میں شامل ہے۔ لاہور کے گرد جدید ٹیکنالوجی سے گرین رنگ بنانے کا انقلابی فیصلہ۔ لاہور گرین ماسٹر پلان کے تحت درختوں کی دیوار بنائی جائے گی۔ درختوں کا حفاظتی حصار بنا کر کاربن کی روک تھام اور آکسیجن کی مقدار بڑھائی جائے گی۔ ہر درخت کی جیو ٹیگنگ بھی ہوگی۔ صنعتی علاقوں میں صنعتوں کے اشتراک سے شجرکاری بڑھائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تعلیمی اداروں اور طلباء کو بھی گرین فورس بنانے کی ہدایت۔ آج کل پاکستان میں پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے اسماگ کا، تو یہ ڈپلومیسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، انسانی مسئلہ ہے، جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائڈ سے بھی میچنگ رسپانس ہونا چاہیے۔ ہواؤں کو تو نہیں پتہ کہ بیچ میں لکیر ہے۔ مریم نواز کا بھارت سے اسموک ڈپلومیسی کی ضرورت پر زور۔ اسموک کے معاملے پر بھارت سے بات کرنا ہوگی۔ اسموک سیاسی نہیں انسانی مسئلہ ہے۔ سوچ رہی ہوں کہ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھوں۔ ہواؤں کو نہیں پتہ دونوں ملکوں کے درمیان میں بارڈر ہے، جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کرتے اسموک سے نہیں لڑ سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ 20 دسمبر کو مائنارٹی کارڈ متعارف کرانے کا اعلان۔ کارڈ کے ذریعے 10,500 روپے دیے جائیں گے۔ دیوالی کا دیا دلوں کو جوڑتا ہے۔ میرے پلان میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں۔ اقلیتی برادری کے لیے فنڈ ڈبل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کا وبا۔ لاہور کی فضا زہر آلود، سانس لینا محال۔ فضائی آلودگی کے باعث گلے، سانس اور آنکھوں میں جلن کی شکایت۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک پہن کر باہر نکلنے کی ہدایت۔ اسلام آباد میں ہوا کا معیار جانچنے کے لیے موبائل اسٹیشن نصب۔ موبائل اسٹیشن پر سینسر ہوا کے معیار کو لمحہ بلمحہ چیک کریں گے۔ اسلام آباد میں کچرا اور فضلہ جلانے پر بھی پابندی عائد۔ لاہوری اس وقت زہریلے میتھین کلاٹ پر بیٹھے ہیں۔ لاہوریوں کو اسموک کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہوگا۔ ہر فرد ساتھ دے گا تو اس مصیبت سے نجات ہوگی۔ اسموک 3 ماہ کا نہیں پورے سال کا مسئلہ ہے۔ 45,000 سے زائد بھٹوں کا معائنہ کیا۔ 15,000 کو نوٹس۔ 650 سے زائد بھٹے مسمار کیے گئے۔ اسپیشل اسکولز کو کل سے ہم چھٹی دے رہے ہیں۔ پرائمری اسکولز کو اگر چھٹی دینا پڑی تو اس پر بھی غور کیا جائے گا۔ لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ و پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ۔ پاکستان ہائی کمیشن نے حملہ آوروں کے خلاف شکایت درج کروا دی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اندراج مقدمہ کی درخواست سفارتی اختیارات کے ذریعے درج کرائی جائے گی۔ قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ پیش واقعے سے برطانوی حکام کو آگاہ کر دیا گیا۔ حملے کا بریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ واقعے سے برطانیہ میں پاکستان کی بدنامی ہوئی۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل۔ وزیر داخلہ کا برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سابق چیف جسٹس پر حملے کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ کا حملہ آوروں کی شناختی کارڈ، بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کرنے کا اعلان۔ نادرا کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات کا حکم۔ فوٹیجز کے ذریعے حملہ آوروں کی نشاندہی کی جائے۔ حملہ آوروں کی شہریت منسوخ کرنے کے لیے فوری کارروائی کی جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ سانحہ 9 مئی GHQ حملہ کیس۔ بانی PTI سمیت دیگر ملزمان پر 8 نومبر کو فرد جرم عائد ہو گئی۔ عدالت نے ملزمان میں چلان کی نقول تقسیم کر دی۔ ATC میں شیخ رشید، شبلی فراز، عمر ایوب سمیت 79 ملزمان کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ GHQ حملہ کیس کو 9 مئی کے دیگر کیسز سے الگ کیا گیا تھا۔ PTI کے کارکنوں پر 28 ستمبر کو احتجاج پر درج کیے گئے مقدمے کی سماعت۔ PTI کے شناخت پریڈ پر بھیجے گئے 532 ملزمان کی ضمانتیں منظور۔ عدالت کا ملزمان کو 20-20 ہزار روپے کے مچلقوں پر رہائی کا حکم۔ ہوشیار، خبردار، پاکستان میں واٹس ایپ اکاؤنٹس پر سائبر حملوں میں اضافہ۔ ہیکنگ کے ذریعے واٹس ایپ صارفین کی حساس کمیونیکیشن تک رسائی کا انکشاف۔ صارفین مضبوط پاسورڈ رکھیں۔
बायोमेट्रिक लॉक लगाएं, नामालूम लिंक्स को मत खोलें। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। पब्लिक वाईफाई पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल साइबर हमलों का बाइस बन सकता है। सार्फिन को क्लाउड बैकअप को गैर फाल करने की हिदायत। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दिया। हरदीप सिंह नजर कत्ल केस में कैनेडियन नायब वज़ीर खारजा डेविड मॉरिसन का कौमी सलामती कमेटी के सामने बयान। कहा, मैंने हर अमरीकी अखबार में भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि अमित शाह ने खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को हथियार बनाया। अमित शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अमेरिका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा है। खालिस्तान रेफरेंडम भारतीय दहशतगर्दी के सामने खामोश नहीं रहेगा। आलमी बरादरी को भारतीय जबर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अमेरिका में इंतखाबी मुहिम का आखिरी हफ्ता। हैरिस और ट्रंप के दरमियान अहम रियासतों में सख्त मुकाबला मुतवक्के। दोनों सदारती उम्मीदवारों की वोटर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए भरपूर कोशिशें। एक दूसरे पर तनकीदी वार भी जारी। ट्रंप ने हैरिस को नाहल कुंद जहन और अमेरिका के लिए मुकम्मल तबाही करार दिया। रियासत पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में कमला हैरिस और सदर बनकर आलमी रहनुमाओं के लिए एक खिलौने की मानद होंगी। कमला हैरिस ने तकरीब से खिताब में कहा है कि ट्रंप की तवज्जो सिर्फ अपनी ज़ात पर है। ट्रंप अपनी नई मुद्दत का आगाज़ दुश्मनों की फहरिस्त से करेंगे। ट्रंप ने 4 साल कबल शिकस्त के बाद मुसल्लह अफराद को कैपिटल हिल पर हमले के लिए भेजा। इसराइल के लड़ाका तैयारों के लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। सदून शहर के करीब सराफंद और हुर्रियत सैयदा पर ताज़ा तरीन हमले। बच्चों और ख़वातीन समेत 15 शहरी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हुए। 24 घंटों में मजीद 82 अफराद शहीद, 180 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के शमाली इसराइल में 3 ड्रोन हमले, 1 इसराइली मारा गया। हिजबुल्लाह जंगजुओं से झड़पों में रवा माह 33 इसराइली फौजी हलाक। हिजबुल्लाह और हमास जंगजुओं से झड़पों में 600 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। गजा भर में इसराइली फोर्सेस की बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी और ड्रोन हमले। 24 घंटों में मजीद 102 फ़लस्तीनी शहीद, 287 अफराद जख्मी हुए हैं। शुहदा की मजमूई तादाद 43,163 होगी। 1,01,510 जख्मी हो चुके हैं। मुसलसल बमबारी और तवील मुहासरा। शमाली गजा का शहर बैतुल-लाहिया आफत ज़दा करार। गजा शहर के शमाल मगरिब में इसराइल के फ़ज़ाई हमले के बाद 6 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद की गई। 8 इसराइली कैदियों की रिहाई के बदले 28 रोज़ की जंगबंदी की तजवीज़। गजा में जंगबंदी के लिए नई अमरीकी तजवीज़ सामने आ गई। गजा से इसराइली फ़ौज का इनखला शामिल नहीं। अमरीकी सीनियर इंटेलिजेंस हुकाम ने गजा जंगबंदी तजवीज़ कतरी हुकाम से शेयर कर दी। बरतानवी टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स के घर में चोरी की वारदात। बेन स्टोक्स ने वारदात की खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। कहा, 17 अक्टूबर की शाम मास्क पहने लोगों ने मेरे घर चोरी की। ज्वेलरी, कीमती अशिया, ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें साथ ले गए। कुछ अशिया के साथ मेरा और मेरी फैमिली का जज्बाती लगाव था। चोरों को तलाश करने में मेरी मदद की जाए।